एक तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि टाइम टाइम पे सूचना दे रहे हो, तो हमारा भी थोड़ा खून सा बढ़ जाए आपके बीच में आके। एक दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। बिजली की समस्या को लेके आपने ये आज की पंचायत रखी, उसके बारे में तो एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार बार बार न्यू कहे कि हम सब्सिडी दें, और इसलिए कनेक्शन का रोड़ा इसलिए है वह न्यू का हमारा महकमे का घाटा बढ़ जाए। हम आपको बताना चाहते हैं, जिस टाइम ये भाखड़ा डैम बना था उस टाइम पे 7% बिजली इस बात के लिए निर्धारित करी थी, सिर्फ एंड सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एक्स्ट्रा देंगे, और वह उसी रेट में देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में, कि जो रेट में आप किसानों को बिजली दोगे उसी रेट में आगे से आओगी। इसलिए इसका कोई शान नहीं है हमारे ऊपर। दूसरी बात, अब अगला कानून जो आने वाला जो सरकार लेके आ रही है वो 2020 में एक अमेंडमेंट है, अगर वो लागू हो जाता है तो यह सब्सिडी सारी की सारी खत्म होगी, और यह न्यू कहें खाते में आया करेगी। खाते में क्यों करे, जो सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आओ ना, वह शुरू में घनी आया कर दी, ई बाणी बंद होगी, और आपने बेरा भी कौन पड़ता किस टाइम सी बंद हो जाए किस टाइम आ जाए। यो एक काम बनेगा बिजली का भी। हाँ, सरकार को एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि बिजली का मुद्दा ऐसा है सरकार जी कि कई राज्यों की सरकारें इस पर चली गई। केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री बिजली का नाम पर आया, पंजाब में भी आज मुद्दा जो उठा रखे बिजली का है। यहाँ तो किसान परेशान है, इसलिए यो काम कर रहे हैं। एक दो बातें मैं किसान आंदोलन के बारे में कहना चाहता हूँ कि देखो, 2 मिनट सुन लो भाई, देखो 2 मिनट बैठिए भाई, बैठ जाओ भाई। कि किसान आंदोलन के बारे में रोज सरकार के बयान आवे, मुख्यमंत्री साहब न्यू कह रहे हैं कि यो आंदोलन जो है अपवित्र हो गया। हम यह कह रहे हैं पवित्र है अभी तक, तो अपवित्र वह करना चाहें तो हम इस बात की सावधानी रखियो। वह नहीं चाहें कि दंगे हों, 2016 की ढाल गोली चालें और गोलियां में लोग मरें, यह बात वह चाहे। पर खट्टर साहब इस बार किसान और मजदूर सियाना हो गया, यह बात आपकी पूरी होने को दे। ठीक बात है ना। दूसरी बात, आपका नेता, आपका बेटा, आपका छाती का लाया डिप्टी सीएम न्यू का है कि इलेक्शन लड़ने वाले बैठे हैं टोला पे, बाकी तो बचे कौन रे। हम यह कह रहे हैं, एक बात पूछियो, जिस दिन पहली बार इलेक्शन लड़ा था इसने बोलना आओ था कि नहीं आओ था? इसमें क्या खासियत थी कि इसको एमपी बनाया? सिर्फ यह थी कि देवीलाल का पोता था, पड़पोता था, इससे न्यारा तो कोई खासियत नहीं थी ना। हम आपके बीच में यह कह के जा रहा हूं कि इसने जो लक्षण करे हैं, सारी उम्र डिप्टी रह लेगा, सीएम नहीं बन सकता, या गारंटी लिखवा लो आप। एक डिप्टी है, थोड़े दिन में पूरा उप मुख्यमंत्री लिखा करेगा, इससे न्यारा इसका भविष्य नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सपना लेके आया था मुख्यमंत्री बनूंगा। एक बात और कहनी है, हम 2-3 बार दिल्ली गए, बड़कन लेके गया मैं। मेरा 3.5 साल का बेटा है, ट्रैक्टर ने देख दें और झंडे ने देख दें, न्यू का माँ ये देख दिल्ली वाला ट्रैक्टर, दिल्ली वाला झंडा, छाती सी चौड़ी जो करी फौजियां की गाड़ी कौन जाया कर दी, तो उसने सारे सलूट करा कर दे। इसी तरीके से किसान आंदोलन का झंडा दिख जाए, सलूट करें। आज के दिन एक बात मैं कहना चाहूँ, झंडे कम दिखने लगे, गाड़ियां पे, ट्रैक्टरों पे झंडे कम हो गए, थोड़े से इसने बढ़ाओ, इससे आम आदमी को जुनसा आंदोलन में सीधा सीधा को नहीं आ रहा, उसने हौसला मिलता है। तो यह काम भी करो। एक सुझाव और मेरा है कि कुछ भाई जो मजदूर परिवारों से हैं वह न्यू के मारे बेरानी, इससे क्यों फायदा होगा कि नुकसान होगा, हमको नहीं आंदे। गाँव में जाके उनको समझाने की जरूरत है कि सबसे मोटा नुकसान किसान का तो सबसे लास्ट में होगा, उससे पहला मजदूरा का, और जो खरीद के खानी है सबसे पहला उसका नुकसान हो लेगा इन कानूनों का। अभी आप देखो, 2 दिन पहले दाल की स्टॉक पे लिमिट बढ़ा दी सरकार ने,
कि दाल की जमाखोरी का ऊपर है। आप देखो सरसों का तेल के रेट पे पहुंच गया। जब किसान से लेते हैं तब बहुत सस्ता। प्याज काले खरीदे मैंने 35 रुपये किलो हो रहे हैं, और जब किसान से खरीदे कै रुपये किलो खरीदे, वो सिक्कर के हमारे कामरेड अमरा राम और वो बताया कि 2-2 रुपये किलो हम खरीद के लाओ और बेचा उन्हें 35 में। और ये कानून लागू होने बाद में तो 2 रुपये किलो वाले प्याज 200 में भी बेच सकें, इस बात की लिखवा लो आप। और आज जो किसान लड़ रहा है, आज किसान, अब मेरी ताई बोल रही थी 7 महीने हो गए, मैं कह रहा हूँ ताई ये 7 महीने की लड़ाई नहीं है। आज किसान जो काम कर रहा है वो विपक्ष का काम कर रहा है। कोई भी मुद्दा हो, किसी से उम्मीद नहीं है देश में। आज आप टोल लड़न आके बताओगे ये मुद्दा भी उठाइयो, बॉर्डर पर आके बताओगे ये मुद्दा भी उठाइयो, और अगले दिन संयुक्त किसान मोर्चा न्यू कहेगा कि इस मुद्दे पर भी रोड़ा करेंगे। एक बात और, पेट्रोल डीजल को लेके 8 तारीख का प्रदर्शन है। पेट्रोल के दाम दिन दुगनी 4 गुनी उन्नति कर रहे हैं। आप किसी लाला जी पे सौदा लेने चले जाओ, न्यू कहेंगे महंगा क्यों ऊपर हो गया, न्यू के पाछे तो महंगा आया है, यह कहना। परंतु पेट्रोल डीजल के मामले में जमाए उल्टा है, पाछे तो सस्ता हो गया, उरे महंगा हो रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी ये पाछे महंगा मिला करता और उरे भी महंगा मिलता, ईब उल्टा हो रहा है। देश का वित्त मंत्री निर्मला जी न्यू कहें कि यो मारा हाथ में कोनी, इसको घटाना और बढ़ाना। थोड़े दिन में यह हालत गेहूं की, जीरी की, बाजरे की, सारे खान पीन की चीज़ों की यह हालत होगी अगर ये कृषि कानून हो गए। तो इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बात बतेरी हैं। हमने एक धरना ला रखा है किसानों आंदोलन के समर्थन में, वकीलों का धरना है। पूरे हिंदुस्तान में एक हिसार एक ऐसा स्टेशन है जहां वकीलों ने धरना लगा रखे है। एक तो आपका न्यूंदा बड़ा हिसार चक्कर लग गया तो जरूर आइए धरना पे। दूसरी बात, यहाँ हिसार के अलावा भी मेरी आपसे अपील है, वकीलों से भी हम अपील कर रहे हैं कि जड़े भी सूद सा बैठ जाए ओढ़े किसान आंदोलन के समर्थन में धरना जरूर लगाना है। और भाई मुकदमे वाली बात तो हमने कह रखी है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे जमा फरी लड़ांगे। इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, यह लड़ाई एक बात की गारंटी है, महीने कह लागेंगे इसका निबेरा, परंतु जीतांगे इस बात की पक्की गारंटी है।